बेटे की शादी के बाद मां बाप कहां गलती करते हैं? हर वालिदैन के लिए सबक आमोज बातें। मोहतरम वालिदैन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी के बाद उसका घर उजड़ने की बजाय आबाद रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपकी इज्जत करे, आपके घर में सुकून से रहे और आपके पोते पोतियां आपसे मोहब्बत और अदब के साथ जुड़े रहे, तो फिर यह बात आपको पूरी तवज्जो से सुननी होगी, क्योंकि सच तो यह है कि बेटे की शादी के बाद की गई चंद गलतियां ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देती है। पहले ताल्लुक में दरार आती है, फिर दिलों में दूरी बढ़ती है, और फिर वही घर जो खुशियों का मरकज होना चाहिए था, वो खामोशी, कशमकश और टूटे हुए एतमाद की तस्वीर बन जाता है। और अगर आपने यह गलतियां दोहराना शुरू कर दी तो याद रखें, नतीजा सिर्फ नाराजगी नहीं होता, बल्कि बाज औकात घर की बुनियादें तक हिल जाती हैं। वह घर जो आबाद होना चाहिए था, वही घर बर्बादी, तलखी और दूरी की कहानी बन जाता है। आगे की बातें मामूली नहीं है, ये वो इशारे हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वापसी बहुत मुश्किल होती है। बेटे की शादी के बाद मां बाप की सबसे पहली गलती। मां बाप और औलाद का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन मोहब्बत जब हद से बढ़कर अख्तियार बन जाए तो यही रिश्ता खामोश अजियत में बदलने लगता है। बेटे की शादी के बाद मां बाप की सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि वो यह हकीकत कबूल नहीं कर पाते कि अब उनका बेटा सिर्फ उनका बेटा नहीं रहा, वो किसी औरत का शौहर भी बन चुका है। वो चाहते हैं कि शादी के बाद भी उसकी हर तरजीह, हर फैसला, हर खुशी, हर वक्त सिर्फ मां बाप के गिर्द घूमता रहे। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि अब उसकी जिंदगी में किसी और का हक भी शामिल हो गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के नाम पर कंट्रोल शुरू होता है। बीवी की बात ज्यादा मानने लगा है, अब पहले जैसा नहीं रहा, हमने पालपस कर बड़ा किया और आज बदल गया। ये जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं होते, यह एक शादीशुदा मर्द के दिल पर लगने वाले वो जख्म होते हैं जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगते हैं। याद रखें, बेटे को पालना मोहब्बत है, लेकिन शादी के बाद भी उसकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कैद रखना मोहब्बत नहीं, जज्बाती गुलामी है। जब मां बाप अपने बेटे को सांस लेने की आजादी नहीं देते तो वो एक ऐसी जंग में फंस जाता है जहां एक तरफ उसके मां बाप का एहतराम होता है और दूसरी तरफ उसकी बीवी का हक, और अक्सर यही कशमकश एक खुशहाल घर को खामोश जहन्नुम में बदल देती है। मोहब्बत बांधती नहीं, आजाद करती है। दूसरी गलती, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, यह दो दिलों, दो एहसासों और दो कमजोर इंसानों की वो पनाहगाह होती है जहां सुकून तलाश किया जाता है। बेटे की शादी के बाद मां बाप की दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि वो मियां बीवी के जाती मामलात में मुदाखलत शुरू कर देते हैं। बेटे और बहू के दरमियान होने वाली हर छोटी बात, हर नाराजगी, हर इखलाफ में खुद को शामिल करना बाज वालिदैन अपना हक समझने लगते हैं। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो जिस घर को संवारने निकले हैं, दर हकीकत उसी घर की बुनियादें हिला रहे होते हैं। मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, यह रिश्ता चीखों से नहीं, एहसास से चलता है। लेकिन जब हर बात वालिदैन तक पहुंचने लगे, हर फैसले पर तत्सरे होने लगे, हर झगड़े में एक फरीक को कसूरवार साबित किया जाने लगे, तो दो दिलों में खामोश दीवारें खड़ी होना शुरू हो जाती हैं। बाज औकात मां के चंद तल्ख जुमले, बाप के चंद सख्त मशवरे या बार बार की जाने वाली तनकीद एक औरत के दिल में ऐसा जख्म छोड़ देती है जो उम्र भर नहीं भरता। फिर वही बेटा जो कभी सुकून ढूंढने घर आता था, आहिस्ता आहिस्ता जहनी दबाव का शिकार होने लगता है। वो ना बीवी को खुश रख पाता है, ना मां बाप को। याद रखें, हर रिश्ता अपनी प्राइवेसी मांगता है। अगर हर लम्हा निगरानी, मुदाखलत और फैसले मुसल्लत किए जाए ना, तो मोहब्बत दम घटने से मर जाती है। और अगर वाकई अपने बेटे को खुश देखना चाहते हो तो उसके घर को तमाशागाह नहीं, सुकून की जगह बनने दें। तीसरी गलती, औलाद की शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, यह दो जिंदगियों का ऐसा फैसला होता है जिस पर आने वाली पूरी जिंदगी का सुकून या अजाब खड़ा होता है। मां बाप की तीसरी बड़ी गलती यह होती है कि वो बच्चों की शादी करते वक्त इंसान नहीं, उसका स्टेटस देखते हैं। हमारे मुआशरे में रिश्ते दिलों की बुनियाद पर कम और दौलत, खानदान, गाड़ी, बंगले और नाम की बुनियाद पर ज्यादा जोड़े जाते हैं। मां बाप को लगता है कि अगर सामने वाला खानदान अमीर है, बड़ा है, मशहूर है, तो उनकी औलाद खुश रहेगी। लेकिन हकीकत यह है कि महंगी दीवारें कभी सुकून नहीं देती। सुकून सिर्फ अच्छे रवैये, इज्जत और समझदारी से मिलता है। कितने ही ऐसे घर हैं जहां हर आसाइश मौजूद है मगर दिल वीरान है। चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन रूहें रोज टूट रही होती हैं।
बाज वालिदैन सिर्फ लोगों को मुतासिर करने के लिए अपनी औलाद की जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। उन्हें यह फिक्र ज्यादा होती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह नहीं सोचते कि उनका बच्चा पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा। असल सवाल यह नहीं कि लड़के के पास कितनी दौलत है, असल सवाल यह है कि उसके दिल में इंसानियत कितनी है। क्या वो मुश्किल वक्त में साथ निभाएगा? क्या वो इज्जत देगा? क्या दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे? क्योंकि शादी सिर्फ दो खानदानों का मुआयदा नहीं, दो रूहों का सफर है। अगर उस सफर में मोहब्बत, मिजाज की हम आंगी और एहतराम ना हो, तो फिर दौलत के ढेर भी इंसान को तन्हाई, घुटन और खामोश अजैत से नहीं बचा सकते। चौथी गलती, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं। यह इज्जत, तहफुज और एहसास के सहारे पर खड़ी वो दुनिया है जहां औरत अपना पूरा वजूद लेकर दाखिल होती है। मां बाप की चौथी और सबसे खतरनाक गलती यह होती है कि वो बेटी की शादी करते वक्त लड़के की कमाई तो देखते हैं, लेकिन उसका किरदार नहीं देखते। वो पूछते हैं कि कितनी तनख्वाह है, अपना घर है या नहीं, गाड़ी कौन सी है, लेकिन यह नहीं पूछते कि वो औरत से बात कैसे करता है, गुस्से में उसके अल्फाज कैसे हो जाते हैं, उसके दिल में औरत के लिए इज्जत है भी या नहीं। याद रखें, एक मर्द अगर औरत की इज्जत करना नहीं जानता तो वह चाहे दुनिया की हर आसाइश दे दे, फिर भी वो औरत कभी सुकून से नहीं जी सकती, क्योंकि औरत सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रहती, वो इज्जत, मोहब्बत और तहफुज पर जिंदा रहती है। कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो बज़ाहिर जिंदा है, हंस भी रही है, लोगों के सामने खुश भी नजर आती है, लेकिन अंदर से रोज टूट रही होती है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जो उन्हें समझने की बजाय नीचा दिखाता रहा, इज्जत देने की बजाय जख्म देता रहा। एक बेइज्जत औरत आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाती है, फिर उसकी हंसी मर जाती है, उसका एतमाद मर जाता है, यहां तक कि वो खुद अंदर से मरने लगती है। इसलिए बेटी की शादी करते वक्त सिर्फ रिज्क ना देखें, ज़र्फ भी देखें, क्योंकि मोहब्बत वहां जिंदा रहती है जहां औरत की इज्जत महफूज रहती है। पांचवी गलती, औलाद और पोते पोतियों की मोहब्बत इंसान को बुढ़ापे में जीने का सहारा देती है, लेकिन मोहब्बत जब अख्तियार और कंट्रोल में बदल जाए तो रिश्तों का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। मां बाप की पांचवी बड़ी गलती यह होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश में हद से ज्यादा मुदाखलत शुरू कर देते हैं। बाज दादा दादी और नाना नानी मोहब्बत के नाम पर नई नस्ल की जिंदगियों पर ऐसा कब्जा जमा लेते हैं कि असल मां बाप सिर्फ नाम के वालिदैन बनकर रह जाते हैं। बच्चे क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, किस तरह तरबियत होगी, हर चीज में हुक्म, हर फैसले में दखल, हर मामले में अपनी मर्जी मुसल्लत करना शुरू कर देती है। उन्हें महसूस ही नहीं होता कि वो मोहब्बत नहीं कर रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता नई नस्ल के वालिदैन से उनका एतमाद और अख्तियार छीन रहे हैं। याद रखें, जब एक मां अपने ही बच्चों के फैसले करने से डरने लगे, जब एक बाप हर बात पर खुद को बेख्तियार महसूस करने लगे, तो घर के अंदर खामोश फासले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बाज बुजुर्ग यह समझते हैं कि तजुर्बा होने का मतलब हर वक्त हुकूमत करना है, हालांकि असल दानाई दूसरों को जिम्मेदारी उठाने देना होती है। मोहब्बत खूबसूरत चीज है, लेकिन हर वक्त निगरानी, तनकीद, डिक्टेट करना इंसान को जहनी तौर पर थका देना। बुजुर्ग अगर दुआ, शफकत और साया बन जाए तो घर जन्नत लगता है, लेकिन अगर हर वक्त निगरानी और हुक्म बन जाए तो वही घर आहिस्ता आहिस्ता कैद खाना महसूस होने लगता है, जहां मोहब्बत तो मौजूद होती है मगर सुकून मर जाता है। छठी गलती, मां बाप औलाद की जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा होती है, लेकिन हर रिश्ते की खूबसूरती तब कायम रहती है जब मोहब्बत के साथ हदूद और वक्त की नजाकत को भी समझा जाए। मां बाप की छठी बड़ी गलती यह होती है कि वो बुढ़ापे में भी हर मामले का मरकज बने रहना चाहते हैं। उन्हें हर फैसले में शामिल होना है, हर मसले पर अपनी राय देनी है, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना है। वो यह कबूल ही नहीं कर पाते कि अब वक्त बदल चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं और जिंदगी के किरदार भी बदलने लगे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का हर मामला एक दबाव में बदल जाता है। बेटा अपने फैसले करते हुए खौफ महसूस करता है, बहू हर वक्त खुद को निगरानी में महसूस करती है, और घर के अंदर वह सुकून खत्म होने लगता है जिसके लिए इंसान खानदान बनाता है। बाज वालिदैन मोहब्बत के नाम पर अपनी मौजूदगी को इस हद तक मुसल्लत कर देते हैं कि औलाद जहनी तौर पर घुटने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर वो हर वक्त शामिल नहीं रहेंगे तो शायद उनकी अहमियत कम हो जाएगी, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। इज्जत जबरदस्ती नहीं ली जाती, किरदार और हिकमत से कमाई जाती है। जिंदगी का हुस्न ये नहीं कि आप हमेशा औलाद की उंगली पकड़कर चलाएं,
बल्कि असल हुस्न यह है कि एक वक्त के बाद आप हाथ छोड़कर दुआओं से साथ देना सीख जाए। जो वालिदैन वक्त पर पीछे हटना सीख लेते हैं, वो औलाद के दिलों में बोझ नहीं बनते, सुकून बन जाते हैं। और जो हर वक्त अख्तियार छोड़ने से इनकार करते हैं, अक्सर वही आहिस्ता आहिस्ता अपनी औलाद से जज्बाती फासले पैदा कर लेते हैं। मोहतरम वालिदैन, माँ बाप और औलाद का रिश्ता वो मुकद्दस रिश्ता है जिसमें कुर्बानी, मोहब्बत और बेलौसपन की खुशबू होती है। एक माँ ने अपने बच्चे को 9 माह अपने वजूद में रखा। एक बाप ने अपनी जिंदगी उसके मुस्तकबिल पर लगा दी। मगर जब यही बच्चा बड़ा होकर अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करता है तो वहां एतमाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया है कि वो जिंदगी के फैसले कर सकता है, जिम्मेदारी उठा सकता है, तो फिर उसके फैसलों पर शक करना दरअसल अपनी तरबियत पर शक करने के बराबर है। हर वक्त कंट्रोल में रखने की ख्वाहिश मोहब्बत नहीं होती। यह एक ऐसा खौफ होता है जो रिश्तों में सांस घोंट देता है। औलाद को आजादी देना दरअसल उन्हें बिगड़ने देना नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाना है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दें, अपने फैसलों के नताज का सामना करने दें। जो औलाद खुद खड़ी होना सीख लेती है, वही बाद में माँ बाप का असल सहारा बनती है। वालिदैन का मकाम कभी बादशाह का नहीं होता। वो तो साया होते हैं, और साया कभी दबाव नहीं डालता, वो सिर्फ सुकून देता है। औलाद की जिंदगी में असल ताकत हुक्म देने में नहीं, बल्कि समझाने और संभालने में है। जब वालिदैन अपनी औलाद पर हुक्मरानी शुरू कर देते हैं तो रिश्तों में एहतराम कम और खौफ ज्यादा होता है। खौफ से कभी मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो सिर्फ फासले पैदा करता है। औलाद उस वक्त दिल से जुड़ती है जब उसे महसूस हो कि उसके वालिदैन उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर एतमाद कर रहे हैं। मोहतरम वालिदैन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते, वो हिकमत से चलते हैं। एक नरम लफ्ज, एक समझदार मशवरा और एक वक्त पर दी गई खामोश कई सख्त फैसलों से ज्यादा असर रखती है। वालिदैन अगर रहनुमा बन जाए तो औलाद रास्ता नहीं भूलती, लेकिन अगर वो हाकिम बन जाए तो औलाद दिल से दूर हो जाती है। शादी सिर्फ 2 चेहरों की मुलाकात नहीं होती, ये 2 मिजाजों, 2 सोचों और 2 जिंदगियों का वो सफर होता है जिसमें पूरा मुस्तकबिल छुपा होता है। खूबसूरती चंद दिनों की कशिश होती है, मगर हम मिजाजी एक उम्र का सुकून बन जाता है। हमारे मुआशरे में अक्सर फैसले दिल से कम और दिखावे से ज्यादा होते हैं। लोग यह नहीं देखते कि 2 इंसान एक दूसरे को समझ भी सकते हैं या नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मगर हकीकत यह है कि जब सोचे टकरा जाए, जब मिजाज ना मिले, तो बड़े बड़े महल भी जहनी कैद खाना बन जाते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि बर्दाश्त, समझदारी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना है। शादी एक खूबसूरत तस्वीर नहीं, यह एक मुसलसल चलने वाला इम्तिहान है। अगर हमने बुनियाद मजबूत ना रखी तो फिर वक्त के तूफान सब कुछ बहा ले जाते हैं। बेटी किसी घर की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, वो उस घर की इज्जत, उम्मीद और दुआ होती है। जब एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है ना, तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं देता, वो अपना दिल भी हवाले कर देता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लड़के की कमाई, उसके घर और उसकी जाहरी हैसियत को सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन उसके किरदार को नजरअंदाज कर देते हैं। असल सवाल यह होना चाहिए कि वो औरत से बात कैसे करता है, उसकी इज्जत कैसे करता है और गुस्से में उसका रवैया कैसा होता है। जो मर्द औरत की इज्जत नहीं करता, वो उसे कभी सुकून नहीं दे सकता, चाहे उसके पास दुनिया की हर आसाइश हो। औरत रोटी से ज्यादा इज्जत पर जिंदा रहती है। अगर इज्जत खत्म हो जाए तो घर आबाद नहीं रहते, सिर्फ दीवारें रह जाती हैं। इसलिए बेटी के लिए ऐसा रिश्ता चुने जहां मोहब्बत के साथ इज्जत भी सांस लेती हो। बुजुर्ग घर की रौनक भी होती हैं और बरकत भी, लेकिन हर बरकत तभी कायम रहती है जब उसमें एतदाल हो। पोते पोतियों और नवासे नवासियों से मोहब्बत फितरी है, मगर जब यह मोहब्बत कंट्रोल और मुदाखलत में बदल जाए तो घर का सुकून बिखरने लगता है। नई नस्ल के वालिदैन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी अपनी सोच, अपने फैसले और अपनी जिंदगी होती है। अगर हर वक्त हर बात में दखल दिया जाए तो वो वालिदैन ज़हनी तौर पर कमजोर और बेख्तियार हो जाते हैं। फिर घर में एहतराम कम और दबाव ज्यादा हो जाता है। असल खूबसूरती यह है कि बुजुर्ग रहनुमाई करें मगर अख्तियार ना छीनें, मोहब्बत दें मगर हुक्म ना चलाएं। एक नरम मशवरा, एक दुआ और एक मुस्कुराहट पूरे घर को जोड़ सकती है, लेकिन मुसलसल मुदाखिलत वही घर आहिस्ता आहिस्ता टूटने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी का हर दौर अपनी एक हकीकत रखता है। जवानी अमल का वक्त है,
बुढ़ापा सुकून का, मगर कुछ लोग उस हकीकत को कबूल नहीं करते और आखिरी उम्र में भी हर मामले का मरकज बने रहने की कोशिश करते हैं। हर फैसले में राय, हर मसले में मुदाखिलत और हर बात पर गिरफ्त रखने की आदत आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को थका देती है। औलाद के लिए भी यह दबाव बन जाता है और वालिदैन के लिए भी बेसुकूनी का सबब है। हकीकत यह है कि वक्त बदल चुका है, नस्लें आगे बढ़ चुकी हैं, अब किरदार बदलने की जरूरत होती है। बुढ़ापे का असल हुस्न अख्तियार में नहीं, खामोशी, दुआ और हिकमत में है।